नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 25/11/2023 की डेट में। जैसे कि आप यहां पर नोटिफिकेशन का डेट देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है साथियों पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत, जो कि रेलवे भर्ती सेल के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आपके पास क्वालिफिकेशन आईटीआई का है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है और कितने साल के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिस प्रशिक्षण के अंतर्गत, जो कि 2023 और 2024 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 25/11/2023 की डेट से। आप यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 25/11/2023। और यदि बात करें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि आप यहां पर देख सकते हैं 24/12/2023 इसका डेट रखा गया है। तो काफी कम समय है, मात्र 1 मंथ का आपको इसमें मौका दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने का, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यही साथियों यहाँ पर बात करें कारखाना की कि किस किस कारखाना में कितनी यहाँ पर सीट खाली है, तो पहले नंबर पे आप देखिए यांत्रिक कारखाना गोरखपुर, जिसमें टोटल 411 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर सिंगल कारखाना गोरखपुर छावनी, जिसमें यहाँ पर 63 सीट खाली है। पुल कारखाना गोरखपुर छावनी, जिसमें 35 सीट खाली है। यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर, जिसमें 151 सीट खाली है। डीजल शेड इज्जत नगर, इसमें 60 सीट खाली है। और इसके बाद यहाँ पर कैरेज एंड वैगन में देखेंगे तो इसमें आपको 64 है। और कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन पर 155 यहाँ पर सीट खाली है। और डीजल सेट गोंडा में 90 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर एक और बचता है नीचे कैरिज वैगन वाराणसी का, जिसमें 75 सीट टोटल खाली है। जिसमें टोटल यहाँ पर काउंट किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है टोटल 1104 इसमें टोटल सीट खाली है, जिसमें केवल केवल आईटी के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो आपको जो देखने को मिला, कारखाना देखने को मिला कि इस कारखाने में इतनी सीट खाली है। लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि इस कारखाना में किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है? तो देखिए, पहला जो कारखाना था साथियों, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर, मतलब कि मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर। तो इसमें आप देखिए मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में, जिसमें फीटर ट्रेड खाली है, वेल्डर ट्रेड खाली है, इलेक्ट्रीशियन खाली है, कारपेंटर है, पेंटर है, मशीनिस्ट है। इसमें टोटल यहाँ पर 166 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जनरल के लिए 166 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 42 सीट खाली है। एससी के लिए यहाँ पर 60 सीट खाली है। और यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर 32 है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 111 सीट खाली है। टोटल यहाँ पर 411, जो कि यही चीजें यहाँ पर आपको पूरे विस्तार में दिखाया गया है। 411 यहाँ पर आप देख सकते हैं यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में। अब यहाँ पर देखिए सिंगल कारखाना जो कि गोरखपुर छावनी में आप देखेंगे तो इसमें आपको 63 देखने को मिल जाता है। और वही चीजें यहाँ पर इंग्लिश में लिखकर बताया गया, सिंगल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट। कैंट तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें फीचर ट्रेड खाली है, मशीनिस्ट खाली है, इसके बाद वेल्डर है, कारपेंटर है, टर्नर है। तो इस तरह आप यहाँ पर ट्रेड भी देख सकते हैं कि हमारे ट्रेड के अंतर्गत इसमें सीट है या नहीं है। उसके अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर जितने भी इसके यहाँ पर वर्कशॉप है, सभी वर्कशॉप में जो भी भर्तियां निकाली गई उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं उम्र की, कितने उम्र के जो छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्र के बारे में आप यहाँ पर देखिए आयु सीमा लिखा गया, जिसमें साफ तौर पे इन्होंने लिखा है अभ्यर्थियों को 25/11/2023 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र 15 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यही यहाँ पर बात करें उम्र में छूट की, तो जो छात्र ध्यान रखिएगा, जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दर्शाया गया है। और जो छात्र यहाँ पर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल का। एससी एसटी, ध्यान रखिए एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है, ये ध्यान रखिएगा। और जो छात्र दिव्यांग है, अभ्यर्थी है, उनको लिए यहाँ पर 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है। अब यदि योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो आपका 10वीं पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
और 10वीं में कम से कम आपका 50% जो मार्क है, वो आपका अनिवार्य कर दिया गया है। ये 50% आपका होना चाहिए और आईटीआई जो आपका होना चाहिए, ये भी कंप्लीट होना चाहिए, जो कि ऊपर मैंने आपको जो ट्रेड बताया, उन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा और फॉर्म भरते समय आपको कितना इसमें पेमेंट देना पड़ेगा। इसमें ₹100 यहाँ पर शुल्क रखा गया है। जो छात्र यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे जनरल और ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसमें ₹100 पेमेंट देना है और जो छात्र यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग या महिला उम्मीदवार हैं, तो उनको यहाँ पर छूट दी जाती है, उनका कोई भी इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो लोग बिल्कुल फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। आवेदन की तरीका की यदि बात करें, तो आवेदन का जो तरीका इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.nerindianrailways.gov.in इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसका पीडीएफ का भी लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएँगे। चयन की प्रक्रिया की बात करें साथियों, तो इसमें जो आपका तरीका होने वाला है चयन करने का, ये आपका मेरिट बेस पे होगा और इसमें साफ तौर पे लिखा भी गया है कि अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि इसमें जो आपका परसेंटेज है, उस परसेंटेज के माध्यम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। यदि आपका ज़्यादा परसेंटेज है, तो आपका पहले लिस्ट में नाम आएगा और यदि आपका कम परसेंटेज है, तो आपका दूसरा या तीसरा या चौथे में आपका नाम आ सकता है। ऐसा आप ध्यान रखिएगा। और जो छात्र यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उनका बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे पास इतना परसेंट है, तो अपना परसेंटेज ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर इसकी कुछ यहाँ पर शर्तें रखी गई। जैसे कि पहली है कि चयन हेतु किसी भी रूप से की गई पैरवी योग्यता नहीं मानी जाएगी, जो कि आप समझ ही सकते हैं कोई भी इसमें आपका सोरस नहीं चलने वाला है, कोई भी इसमें आपका पैरवी नहीं चलने वाला है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप नीचे आएँगे साथियों तो यहाँ पर जो इसकी अदर जानकारी दी गई है, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है कि जो भी आप जानकारी आपको प्राप्त होगी इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट मिलेगी और यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कोई आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो जानकारी ये आपके ईमेल पर दे देंगे। कहाँ पर भेजा जाएगा? जो कि आप यहाँ पर देखिए एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, जो भी कोई भी अपडेट आता है यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं उस समय। लेकिन जब तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं, आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ पे कोई भी अपडेट आती है तो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इतनी ही जानकारी दी गई थी। जितनी भी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलती है सब कुछ मैंने आपको क्रम वाइज़ बता रखा है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।